नमस्कार। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश भर में किसानों का जो आंदोलन है वो गति पकड़ रहा है। और इसके साथ ही एक अहम बात जो सामने आ रही है वो ये कि क्या विपक्षी दल जो जिनमें एकजुटता की बहुत कमी दिखाई देती थी या आवाज उनकी वो सुनाई नहीं देती थी देश के अंदर, जैसे लोकतंत्र में विपक्ष की एक आवाज होती है, वो आवाज लंबे समय से नदारद थी। रफाल का भी चाहे मुद्दा रहा हो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ही उस पर ज्यादा मुखर दिखाई देती थी, लेकिन और भी कई मुद्दों पर चाहे सीए एनआरसी के मुद्दे रहे हों, विपक्ष वैसी आवाज बुलंद नहीं कर पाया जैसी जरूरत लोकतंत्र में होती है। लेकिन कृषि विधेयकों को लेकर चूंकि किसान संगठन आर पार की स्थिति में है, सरकार से भिड़ रहे हैं, टकराने के मूड में है, तो ऐसे में विपक्ष को भी थोड़ा सा ताकत मिलती दिख रही है। और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या विपक्ष इन विधेयकों पर सरकार के विरोध के कारण ही क्या एकजुट हो पाएगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कृषि विधेयकों को लेकर जो सियासत चल रही है, जो किसान संगठन लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो उनका आंदोलन चल रहा है, और इसके साथ जो विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ आने की जो बात है उसे लेकर हमने देखा कि राज्यसभा के अंदर तमाम विपक्षी दलों ने, आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो और बाकी कई सारे दलों ने मिलकर इन विधेयकों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और एक मैसेज ये देने की कोशिश की कि विपक्ष इस मसले पर किसानों के साथ खड़ा है। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके किसान संगठनों का यह कहना है कि एमएसपी का जो डर है, एमएसपी को लेकर जो बात है, उसे सरकार लिखित रूप में क्यों नहीं दे देती। अब सरकार की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं, एक तो विरोध बढ़ता जा रहा है, दूसरा आरएसएस जिसे बीजेपी का मातृ संगठन कहा जाता है, उसके किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने भी यह कहा है कि इस विधेयक से किसानों का जीवन जटिल हो जाएगा। और उसने ये कहा है कि बीकेएस की जो स्थानीय इकाइयां हैं गांवों में, वहां भी वो इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि वो बेहद निराश है और सरकार को इसमें बदलाव करने चाहिए। बीकेएस के नेता ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि वो सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों की जो चिंताएं हैं किसानों की, उस पर भी बात की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये कॉरपोरेट्स के व्यापार को ज्यादा आसान बनाएंगे और एमएसपी व्यवस्था को लेकर सरकार को इसे विधेयक में शामिल करना चाहिए। एक भारत एक मार्केट की नीति, छोटे किसान भारत के 80% लगभग जो छोटे किसान हैं उनके मुताबिक, उन्होंने कहा कि उनके लिए कारगर साबित नहीं होगी। एनडीए में आप जानते हैं कि इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी की बहुत पुरानी सहयोगी है, वो नाता तोड़ चुकी है और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी उस पर जबरदस्त दबाव है एमएसपी को के इशू को लेकर और मंडियों के इशू को लेकर, क्योंकि आड़तियों को भी कहीं ना कहीं मंडी व्यवस्था से फायदा होता था और इसलिए आड़ती भी इस विरोध में साथ हैं। और हरियाणा और पंजाब में किसानों की बहुत बड़ी आबादी है और ये सभी किसान मिलकर इन कृषि विधेयकों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो आरएसएस से जुड़ा, आरएसएस का जो किसान संगठन है भारतीय किसान संघ, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो भी लोग मंत्रालय चला रहे हैं, खाद्य मंत्रालय, वो कृषि और खाद्य मंत्रालय के जो नौकरशाह हैं, उनके जमीनी हालात के बारे में जानकारी नहीं है। ये बड़ा आरोप है, बड़ी बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर जब विरोध की बात आरएसएस के किसान संगठन की ओर से उठ रही है, तो सवाल ये होता है कि क्या सरकार उनकी चिंताओं पर गौर करेगी। क्या मोदी सरकार इस बात पर किसान संगठनों से बातचीत के लिए राजी होगी, क्योंकि अभी ऐसा नहीं दिखाई देता कि सरकार कहीं बातचीत के मूड में हो, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि इन विधेयकों को लेकर किसान संगठनों को गुमराह किया जा रहा है और इसमें उनके नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। अब
जिस बात को मैंने शुरू में कहा कि क्या जो विपक्षी दल है वो इसको लेकर एकजुट हो पाएंगे। विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस में भी ये बताया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैठक की है कुछ पार्टी के महासचिवों के साथ, क्योंकि 25 सितंबर को, मैं आपको याद दिला दूं, 25 सितंबर को बंद का ऐलान किया गया है। इसमें कई किसान संगठन, कई विपक्षी दल शामिल हैं। देखना होगा कि लॉकडाउन के दौरान ये बंद कितना कारगर रहता है। बहुत बड़ी संख्या में अनुमति नहीं है निकलने की, लेकिन पंजाब हरियाणा में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिसमें किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। तो 25 सितंबर को जो बंद का आह्वान है उसमें देखना होगा कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दल क्या कोई संदेश दे पाते हैं कि वो कृषि विधेयकों को लेकर उन्होंने इतनी पुख्ता आवाज दिखाई है कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इसमें टीआरएस, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, आरजेडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी इसमें शामिल है और कई छोटे मोटे और बड़े दल भी इसमें शामिल है। तो भारत में लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की बात कही जाती थी कि विपक्ष को दमदार होना चाहिए, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, वो लंबे समय से सुनाई नहीं देती थी। अब कृषि विधेयकों के बहाने दिख तो ये रहा है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दल एक मंच पर आएंगे, पुरजोर आवाज बुलंद करेंगे, अन्नदाता के हक की लड़ाई लड़ेंगे और अन्नदाता के हक की लड़ाई लड़ते हुए देखना होगा कि वो कितना इस मूवमेंट को सफल बना पाते हैं, कितना इसको क्या सरकार अपने कदम पीछे खींचेगी या नहीं, ये सारी देखने वाली बातें होंगी। और आने वाले दिनों में जो घमासान है इसको लेकर वो बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो अच्छे किसान संगठन है, बड़े किसान संगठन है, जिनके पास कार्यकर्ता भी हैं और धनबल की भी ताकत है, लोग भी काफी हैं, तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। और ये जो आग है ये वेस्टर्न यूपी और बाकी राज्यों के किसानों तक धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये आग है ये फैल रही है। और देखना होगा कि क्या बाकी राज्यों से भी इन किसान संगठनों को बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसी के ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि 25 सितंबर का जो बंद है वो क्या सफल होता है या नहीं, क्योंकि उसमें किसान संगठन, विपक्षी दल, इन सबको साथ आना होगा, तभी वो बंद सफल हो पाएगा। क्योंकि बीजेपी और उसके जो तमाम साथी दल हैं वो भी इस बात का खुलकर प्रचार कर रहे हैं कि ये जो विधेयक है, कृषि विधेयक, ये किसानों के पक्ष में है। तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में सियासत बहुत तेज होगी, बेहद गंभीर ये मुद्दा है और देखना होगा कि किसानों को न्याय मिलेगा या सरकार किसानों को इस बात को समझा पाने में सफल होगी कि ये जो विधेयक है इनको लेकर उन्हें भ्रम है और इन विधेयकों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। तो आने वाले दिनों में सारी स्थितियां साफ होंगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यह है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।